नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर विवेक कौटिल्य। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बेहतर जानकारी के लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आप जानेंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें। अगर आपने स्कॉलरशिप आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लीजिए तो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति जो आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। छात्रवृत्ति क्या है, किस लिए दी जाती है? छात्रवृत्ति एक सहयोग धनराशि होती है जो शुल्क के लिए दी जाती है। अगर आपने शुल्क पेमेंट किया है, अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय या विद्यालय में अपना दाखिला या नामांकन करा चुके हैं तो वहाँ से आपका कॉलेज वेरीफाई होगा, फिर आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कॉलरशिप अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो upscholarship.nic से प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहाँ जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, फिर कॉलेज में एक हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा, इससे वेरीफाई होगा। छात्रवृत्ति अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से लेकर के आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्कॉलरशिप जो है 10th 12th 9th इन सभी क्लासेस के एजुकेशन स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, एंड डेट कोई पता नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो अपना सारा फॉर्म सबमिट करके कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट करें। अब सबसे पहले ये आता है कि हमें क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना आवश्यक है। आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होना आवश्यक है और उसी मोबाइल से आपका खाता नंबर भी होना लिंक आवश्यक है और आपका खुद का अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर आपका खुद का अकाउंट नंबर नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपना किसी भी एक बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसी नंबर को उसी लिंक में मोबाइल नंबर को लिंक करवा दीजिए, जिससे आपका OTP वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन यानी कि UIDAI आधार कार्ड जिसको कहा जाता है वेरिफिकेशन वो भी होगा। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आपका काम आएगा इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जिसको आप हिंदी में आय प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, वो आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आपको बहुत ही अच्छी धनराशि भी मिल सकती है। परंतु अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए इसका लाभ इस स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपकी आय ही मानी जाती है और आय कितनी होनी चाहिए, जितना मिनिमम हो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और अगर आपके पास EW सर्टिफिकेट है तो वो भी हार्ड कॉपी में लगा सकते हैं, पर उसका कोई इतना यूज़ नहीं रहता है। परंतु आपके पास आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। और जब आप कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे तो उसके लिए आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ये सारी चीज़ें, आय, निवास यानी कि इनकम और रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुके हैं, सेकेंड ईयर में पहुँचे हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना चाहिए, 10th 12th मार्कशीट होनी चाहिए और आपके इनकम सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक की भी फ़ोटो होना आवश्यक है। अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आती है और फिर उसके बाद कॉलेज वाले उसे अपलोड भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। 3 दिन वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे और कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट कर देंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए, आप सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।